नाज़रीन, 8 फरवरी को अवाम ने इंतखाबात में वोट डाले, तमाम तार हरबों के खिलाफ जाकर वोट डाले। इलेक्शन में उनसे बल्ले का निशान छीना गया, उन्हें मारा गया, लताड़ा गया, पर्चे किए गए, घसीटा गया। तमाम रुकावटों को अबूर करके वोट डालने के बाद भी मुझे आज जो लगता है कि पाकिस्तानी कौम में वो शऊर डेवलप नहीं हो सका जो इन्हें होना चाहिए था। वो शऊर अभी भी उसमें कहीं ना कहीं गैप है जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था। 8 फरवरी को नो डाउट के पाकिस्तानी कौम ने जिस तरीके से वोट डाला, जिस तरीके से इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को हराया, इस मुल्क की माफिया को, इस मुल्क के उस ग्रुप को जो कि इस मुल्क को अपने बाप की जागीर समझता था, उन्हें शिकस्त से दो चार किया। फिर भी वो सियासी शऊर अभी भी कहीं कम है। मैं एनालाइज कर रहा था, बहुत से वो लोग जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं और वो बरतानिया में रहते हैं, और बहुत से वो लोग जो अमेरिका में रहते हैं। अब यकीन करें, जो आर्ग्यूमेंट की जब बात आती है तो जो बरतानिया में लोग हैं वो इमोशनल सेंटिमेंट्स जो हैं वो इस तरह के अपने आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, मगर जब अमेरिकन से आप बात करें, जो पाकिस्तानी हैं, वहाँ पर फिजिशियंस हैं, वहाँ पर तहरीक इंसाफ के ओवरसीज के सपोर्टर्स हैं, या ओवरऑल एक आम पाकिस्तानी भी जो अमेरिका में रहता है, उनका सियासी शऊर बहुत बुलंद है। वो लॉजिक पर बात करते हैं, वो दलील देते हैं, और उस दलील के ऊपर वो अपनी तावीलें देते हैं और उस पर वो स्टैंड करते हैं। उनका आप इख्तलाफात कर सकते हैं, मगर उनका जो सियासी शऊर है वो बहुत बुलंद हो चुका है। इसी तरह पाकिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं कि 8 फरवरी को पाकिस्तानी कौम ने जिस तरीके से वोट डाला, वो शऊर की एक अलग एक मिसाल है जो रहती दुनिया तक कायम रहेगी, कि किसी कौम से, किसी मुल्क की आवाम से, एक सियासी जमात से एक निशान छीना गया, फिर भी वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात कायम रही और उन्होंने इलेक्शन भी जीता। प्रोग्राम ये था कि असेंबली में एक सीट भी नहीं देंगे, फिर भी उन्होंने सीटें ली, और वो तो इलेक्शन जीते हुए थे, और फॉर्म 47 की एक बेशर्मी के साथ उन्हें हराने की कोशिश की गई। अब आते हैं जी कश्मीर के ऊपर। वो कश्मीरी लोग जो कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बाद उनमें शऊर हमें नजर आया, वो एक चीज समझ चुके हैं कि इकट्ठे रहोगे, मुत्तहिद रहोगे, अपने हकूक के लिए लड़ोगे तो तुम्हें अपना हक मिलेगा। एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है इंटरनेट पर, जिसमें एक कश्मीरी औरत को एक पुलिस एहलकार एंट्री पॉइंट पर, पाकिस्तान की तरफ से एंट्री पॉइंट पर थप्पड़ मार देता है। वहां पर एहतजाज शुरू होता है, ज्वाइंट एक्शन कमेटी के लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं, और वो एहतजाज खत्म फिर इस तरह होता है कि उस पुलिस एहलकार को वो खातून थप्पड़ मारती है, बदला लेती है, शर्मिंदगी के साथ, डेटाई के साथ वो वहां से भाग कर जाता है। पुलिस वालों के मुंह देखें तो पता चलता है कि ये खुद को जो गुल्लू भट्ट समझते थे, ये खुद को जो बदमाश समझते थे, ये जो खुद को कहते थे कि हमने वर्दी पहन ली है तो अब हमारे पास लाइसेंस आ गया है किसी को भी लताड़ने का, मारने का, घसीटने का। ये बड़ा खौफनाक था। ये जो वाकया हुआ, इससे पता चलता है कि कश्मीर में सियासी शऊर किस हद तक बढ़ चुका है। कश्मीर में अपने हक को लेने के लिए लोगों को कितने मजबूत हो चुके हैं। ये जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी, इसके हर जिले के, हर तहसील की सतह पर मेंबरान हैं, और ये मेंबरान वहां पर लोकल कम्युनिटी को मोबिलाइज करते हैं, और मोबिलाइज करने के बाद ये अपने हक के लिए खड़े हो जाते हैं। गुज़श्ता दिनों इस्लामगढ़ मीरपुर में एक पटवारी अपने दफ्तर में शराब पीकर बैठा हुआ था, वहां पर वो गालियां दे रहा था, उससे वहां से पकड़ा गया, चौक में लाया गया, सबके सामने उससे वहां पर उसकी तजलील हुई, उसे खड़ा करके उससे साबित करवाया गया कि इसने शराब पी हुई है। फिर उसे अस्पताल ले जाया गया पुलिस की मौजूदगी में, उसके टेस्ट हुए, टेस्ट मुस्बित आए, पता चला कि ये शराब नोशी करके यहाँ सरकारी दफ्तर में बैठकर लोगों को गालम गलौज करता है। ये वो कल्चर है जो कि पूरे पाकिस्तान में है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में एक बिल इस वक्त मंजूर किया गया है जिसके तहत आपके पास एहतजाज करने का हक नहीं। मैं ये जो वीडियो जो बना रहा हूँ पीका एक्ट की, तो ये भी खिलाफ वर्जी है, मगर वो बिल ये पास किया गया कि आप अगर एहतजाज करते हैं तो आपको फिर एक इजाजतनामा लेना पड़ेगा मजिस्ट्रेट से, और ये 7 दिन पहले लेना पड़ेगा मैक्सिमम। अगर कोई ज़रूरी है, बहुत अशद ज़रूरी है प्रोटेस्ट, तो आपको 48 घंटे पहले लेना पड़ेगा, और इसके लिए भी आपका सियासी जमात, कोई रजिस्टर्ड सियासी जमात होना ज़रूरी है। कोई आम गैर सियासी ग्रुप ये एहतजाज भी नहीं कर सकता। कश्मीर में इस कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, एंट्री पॉइंट्स बंद किए गए और इस कानून को ख़त्म करवाया गया। और आप याद रखें कि पाकिस्तान में यह कानून लागू है, तो पता ये चलता है कि पाकिस्तान में अवाम सियासी तौर पर किसी सूरत तो बाहर निकली। वो जो एक मुर्दा ज़मीर लोग थे वो जिंदा हो गए, मगर अभी भी सियासी शऊर को अचीव करने के लिए, उस एक्सपेक्टेशन को अचीव करने के लिए, वहां पहुंचने के लिए एक वक्त दरकार है, और ये वक्त आ चुका है। लोग आगे बढ़ रहे हैं।
اب میں آپ یا کوئی بھی وہ شخص جو پاکستان میں رہتا ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی گمشدہ افراد کے معاملے میں کسی ادارے کی سپورٹ کرے، وہ ماورائے عدالت قتل کی سپورٹ کرے، وہ یہ کہے کہ کسی کو مار دیا، لٹکا دیا، انکاؤنٹر کر دیا تو یہ اس نے کچھ کیا ہوگا، تو کیونکہ اب سیاسی شعور بڑھ رہا ہے اور اسے بڑھنے دیں، اسے اپنا کردار ادا کریں، جن لوگوں کو نہیں پتا انہیں بتائیں کہ تمہارا حق ہے اور تم اپنے حق کے لیے لڑ سکتے ہو، تم اپنے حق کے لیے کھڑے ہو سکتے ہو، تم اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتے ہو، بالکل اسی طرح جس طرح امریکنز پاکستانی اٹھاتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح برٹش پاکستانی اٹھاتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح کشمیری اٹھاتے ہیں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر زیادہ خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ